नमस्कार। देखिए, आज मैं फिर से प्रतिशत पे आधारित एक प्रश्न लेकर आया हूँ। प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये देखने में इबारती प्रश्न है, कठिन लगता है, लेकिन है बहुत इजी। आइए ज़्यादा बात न करते हुए मैं जो है इसको हल करता हूँ। पहले हम प्रश्न पढ़ के बताता हूँ। प्रश्न क्या है? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय क्या है? कोई एक आदमी है जो अपने आय का 25% बचाता है और एक महीने में वो 3,000 बचाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है, यही पूछ रहा है। बहुत इजी है ये सवाल, बहुत मतलब सरल है। इसको हल करते हैं हम। हमें अज्ञात क्या चीज है? अज्ञात है उसकी मासिक आय। तो हम इसको मानते हैं, मैथ में माना जाता है, माना उसकी मासिक आय यक्स है। फिर हम प्रश्नानुसार कहा क्या रहा है वो चीज मैं लिखूंगा। ये प्रश्नानुसार यदि हम समझ गए और ये बना लिए तो बहुत इजी होता है सवाल को लगाना। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25%, अपनी आय यानी आय यक्स है, आय का 25%, यही कह रहा है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का 25%, आय का टोटल आय इसका क्या है? यक्स है, क्योंकि हमने यक्स माना है, और का 25% बचाता है। अगला कड़ी कह रहा है यदि वह प्रति माह 3,000 की बचत करता है, अर्थात ये जो हमने यक्स का 25 निकालेंगे वो 3,000 आना चाहिए। बस यही, अगर हम इसको हल करते हैं, इसी का कैलकुलेट कर देंगे तो ये हल, इसका आंसर आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। आइए इसको लगाते हैं। जब भी बराबर हो बीच में तो ऐसे एरो का सिंबल दिया जाता है मैथ में। यक्स का हटेगा तो गुणा हो जाएगा 25, और ये प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 हो जाएगा। अर्थात इस प्रतिशत का मतलब यह है कि बटे में 100 बराबर 3,000। अब देखिए, अगर चाहेंगे तो हम यही इसको पक्षांतर कर लेंगे, मतलब बराबर के उधर लेकर जाएंगे। जब ये बराबर के उधर जाता है तो ये हर वाला ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, अंश वाला नीचे आ जाता है जब बराबर के उधर जाता है। अर्थात यक्स बराबर हो जाएगा 3,000 गुणा 100। ये क्या है? ये ऊपर चला गया, ये इसके गुणा में, और ये 25 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक। अब देखिए 25 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे और 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो एक कट जाएगा। 25 चौका 100 होता है, तो नीचे खत्म। अब हमारा यक्स का मान क्या होगा? 3,000 गुणे 4, अर्थात 4 तिहाई 12, 12,000 रुपया महीना वो व्यक्ति कमाता है। यही इसका आंसर होगा। उसकी आय कितनी आ गई? यक्स का मान हमें निकल गया, 12,000 रुपया आया, यानी एक महीने में कितना कमाता है? 12,000 रुपया। यही इसका हल है, यही इसका आंसर है। देखिए, कोई सवाल भारी नहीं होता है, कठिन नहीं होता है, लेकिन हम उसको मन से हल नहीं करना चाहते हैं, या हमें कोई नियम नहीं मालूम होता है तो वही कठिन हो जाता है। हमें नियम मालूम रहे, हम प्रश्नानुसार जो लिखे हैं तो प्रश्न की भाषा यही बताया है।
इस भाषा को अगर नहीं हम लगाए समझेंगे, इसको उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, तो हमारा सवाल कुछ का कुछ बन जाएगा, उसका आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर यही 25% इधर लिख दीजिए और ये 30,000 इधर लिख दीजिए तो गलत हो जाएगा, गलत आंसर आएगा। हल तो हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो कोई न कोई आंसर आएगा इसका, लेकिन जो प्रश्न कह रहा है उसका आंसर नहीं आएगा। प्रश्न जो पूछ रहा है उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि प्रश्न जो पूछ रहा है उसके अनुसार ये होना चाहिए। अगर हम कर लिए और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 12,000 रुपया, और जब 12,000 आएगा तो वही सही है। मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।